स्टार्ट करते हैं। आज इम्पोर्टेंट क्लास है, शायद पहले 2-3 क्वेश्चंस के बाद हम मीडियंस डिस्कस कर रहे होंगे, और जो कल दिलीप ने क्वेश्चन भेजे थे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज क्लियर हो जाएंगे। चलिए, पी क्यू आर भैया जैसे मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है ज्योमेट्री, थोड़ा धीरे धीरे करके समझा दो भैया एक एक चीज को। टेंशन मत लो दिलीप, जब क्वेश्चन शुरू करवाऊंगा ना एक एक चीज समझा दूंगा। ये समझ लो आज से सारे इंपॉर्टेंट क्लास शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ये 2 है, डी क्यू इज 2, दिस इज आपसे पूछ रहा है फाइंड एरिया ए बी सी डी। ए बी सी डी का एरिया निकालो, ये जो शेडेड पार्ट है इस चीज का। ऑप्शंस भी है, चलो ट्राई करो। हेरॉन्स फॉर्मूला पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। और थोड़ा सा साइन रूल। ये ट्रायंगल स्केलर ट्रायंगल है क्या? हम्म, नहीं स्केल ही नहीं है, ध्यान से देखो, साइड्स देखो इसकी। चलो लेट अस डिस्कस। ये वाली साइड कितनी हो गई, 10 हो गई। ये वाली साइड 8, इस साइड वाली भी 10। सेमी पेरीमीटर अगर निकालें, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 8 28, 28/2 14। फर्स्ट स्टेप, पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका क्या होगा, अंडर रूट 14, 14 माइनस 10, फिर से 14 माइनस 10, 14 माइनस 8।
ये 4 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 7, 2 इंटू 3, 2 भी बाहर आ जाएगा, यानी 8√21। ये आपके पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब अगर आपको जो ये ब्लैक पोर्शन हमने शेड किया है ट्राइंगल के अंदर, ये निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, ए बी सी डी का एरिया अगर पूरे ट्राइंगल से पी क्यू आर से जो 3 छोटे छोटे ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, पी ए बी प्लस डी क्यू सी प्लस सी आर बी, इनका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए बी सी डी का एरिया हमें मिल जाएगा। अब आप ये देखो, सपोज कोई एक ट्राइंगल ले लो अपनी मर्जी से, जैसे कि मैं ले रहा हूँ एरिया ट्राइंगल डी क्यू सी और पूरे वाला पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने। अच्छा, अब इसमें हम लगाएंगे साइन रूल, हाफ 2 इंटू 5 इंटू साइन क्यू। ठीक है, सिमिलरली बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, 8 इंटू 10 इंटू साइन क्यू से साइन क्यू कैंसिल, हाफ से हाफ 4 और ये आ गया 2। ठीक है, ये आपको मिलेगा 1/8। सिमिलरली अब इस वाले ट्राइंगल की रेशो निकाल लो, एरिया ट्राइंगल सी आर बी एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, हाफ इंटू 3 इंटू 4 इंटू साइन आर, बड़ा वाला लोगे तो हाफ इंटू 8 इंटू 10 साइन आर, हाफ से हाफ साइन आर से साइन आर, ये 2 पे 3/20। यहाँ तक कोई दिक्कत? सिमिलरली ये side मालूम नहीं भी इसलिए साइन आर ले रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हो दिलीप? जैसे ये साइन आर और क्यू ले रहे हैं तो उस साइड का हम लोगों का लेंथ मालूम नहीं इसलिए ले रहे हैं क्या? नहीं, साइन रूल सिखाया था ना यार। देखो, अगर एक ट्राइंगल गिवन है, ये एंगल आपको गिवन है और 2 साइड्स गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ ए बी साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो। ठीक है, तो हमने वही यूज करके इसका एरिया निकाला है। ओके। हमने ये रेशोज निकाल रहे हैं अभी हम। ठीक है, अब ऊपर वाला बचा पी ए बी और नीचे आएगा पी क्यू आर, हाफ इंटू 5 इंटू 6 साइन पी। क्वेश्चन काफी बड़ा दे दिया है ये, हाफ इंटू 10 इंटू 10 साइन पी। ये कटा, ये भी कटा, ये 2 और ये 3/10। एक चीज नोटिस करो, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी ट्राइंगल है वो सेम है, पी क्यू आर। अगर ट्राइंगल सेम है तो ये एरिया सेम होना चाहिए। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 8 का, 20 का और 10 का एलसीएम हो गया 40। इनको 40 बना लो डिनोमिनेटर को। अगर 40 बनाना है तो इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 40 बनाना है तो आप 2 से कर दो, इसको बनाना है तो 4 से कर दो। ये आपको मिल गया पी क्यू आर का और बाकी रेशियोज आपको मिल गई। बट 40 इज इक्वल टू अभी हमने कितना निकाला हुआ है भाई, 40 इज इक्वल टू 8√21। बाकी कितना हो गया, 11 प्लस 12, 23। और 40 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 17। यानी 17 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 8√21/40 इंटू 17। ऑप्शन में देखो 17 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 17 एक ही ऑप्शन में है, विच इज दिस वन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इसको सॉल्व कर लो, ये कटा 5 पे, ये लो, ये 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब ठीक है, किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया, इतना बड़ा आता नहीं जनरली। अगर आता तो कोई एक पार्ट का पूछ लेता वो, या रेशो पूछ लेता। ये ठीक है, 23 कैसे है? 23 कैसे आया? 23 सम है तीनों ट्राइंगल्स के एरिया का। डी क्यू सी, देखो हमने लिखा था ना, डी क्यू सी
PAB और CRB का अगर हम एरिया निकाल के ऐड कर दें और PQR से मतलब 1/8 कर दें तो ABCD का एरिया हमें मिल जाएगा, है ना। किसी बच्चे को कोई डाउट? देखो क्वेश्चन अच्छा था भाई, बोलो यार। नहीं भैया। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट टाइप एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मान लो H हाइट है, ये बोल दे आपको 30 है, ये बोल दे आपको 30 है, आपसे पूछे फाइंड H। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन। और मान लो ये एक चीज दे दे आपको, ठीक है, कोई मान लो ये साइड गिवन है आपको 2√3 मान लो, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आप हमेशा ध्यान रखो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू हाफ A² ठीक है, साइन बी साइन सी अपॉन साइन बी प्लस सी। ठीक है भाई, ए क्या होगा? लेंथ जो आपको गिवन है। अब इसी में अगर आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस क्या है हमारा? ए है, तो इसको इक्वेट कर देंगे अगर, हाफ बेस इंटू हाइट। 1/2 से 1/2, ए से स्क्वायर हट गया। अब सिर्फ जो H बचेगा, H इज इक्वल टू ए साइन बी साइन सी अपॉन साइन बी प्लस। ये एक शॉर्टकट या एक ट्रिक समझ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नोट डाउन हो गया? दिलीप टेंशन मत लो भाई, सारे एक एक क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, खुद से करोगे तुम सारे क्वेश्चन, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट। ABC और ये हो गया D। ये आपको 16 गिवन है, आपको AC गिवन है 20 और AB गिवन है 18। आपसे अगर BD पूछ ले तो ये परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, D इज एनी पॉइंट ऑन BC, ऐसा आएगा क्वेश्चन। जरा ट्राई करो, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई, जरा देखें। नहीं दिलीप, गड़बड़ है भाई।
अंशुल नहीं, कोई और बचा? चलो देखते हैं, कोई ट्राई कर रहा है, बता दूं? प्रेरणा, प्रेरणा है या नहीं आई है? आई है। चलो मान लो ये x है, बी डी, ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ए सी 20 गिवन है और ए बी है 18, ये हो गया h। प्रिया का आंसर शायद सही है, आई एम नॉट श्योर, शायद सही है। चलो, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम दिलीप ध्यान से देखो यार, अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो आएगा ऐसे आएगा। ठीक है दिलीप, यहाँ पे h हाइट है, नीचे में हाइट नहीं है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब देखो, पाइथागोरस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, कैसे होगा? अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करें, ये वाला जो ब्लू से रिप्रेजेंट है, तो 18 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर ले लो, 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाला जो रेड से रिप्रेजेंट है, ये वाला ट्राइंगल, 20 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें एच स्क्वायर कितना आ जाएगा? 20 स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज देखो, क्योंकि हाइट सेम है, तो जो दो साइड होंगी, ये वाली चीज और ये वाली चीज भी सेम होंगी। अब बस इनको इक्वेट करना है। देखो 18 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अलजेब्रा में फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ये हो गया 18 माइनस एक्स, और या एक मिनट रुको, इसको ऐसे नहीं, वेरिएबल एक तरफ ले जाते हैं और कांस्टेंट एक तरफ। वेरिएबल एक तरफ हो गए, कांस्टेंट एक तरफ हो गए। ठीक है, अब देखो, अब लगा लो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार इसको माइनस कर लो और एक बार इसको प्लस कर लो। इसको प्लस करोगे आएगा 38, माइनस करोगे तो आएगा 2। अब ये कट गया, ये आ गया 16 माइनस 2x और इंटू 16, 38 इंटू 2। अब 2 पे इसको काट लो 8, इसको फिर से काटो 4, 19, 16 माइनस 2x आ जाएगा 19/4, और 16 माइनस 19/4 इज इक्वल टू 2x। ये आ गया 64 माइनस 19/4, और नीचे 8 ले ले आओ, 2x इसको इधर ले रखे, तो x इज इक्वल टू 64 माइनस 19, कितना आना चाहिए? 45। 45/8। प्रिया यही आया था क्या? 5 पॉइंट समथिंग आया था तुम्हारा शायद। 45/8 जिस बच्चे का आया वो सही है आंसर। दिलीप बोलो, मुश्किल था क्या क्वेश्चन? नहीं दिलीप, भैया, मगर ये दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कॉमन कौन सा बीच वाला हाइपोटेन्यूज लिए भैया? हाइपोटेन्यूज नहीं भाई, बीच में हाइट है। ये हाइट है भाई, हाइट, हाइट है। हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है। देखो हाइट को एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, ये सब बोलते हैं, पर हाइपोटेन्यूज जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है ठीक है, भैया। इसको कंफ्यूज मत करो कि बीच में हाइट, वो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमेशा साइड में होगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा याद रखना, जो राइट एंगल ये बन रहा है ना, इसकी जो चोंच जिस डायरेक्शन को फेस करेगी वो हाइपोटेन्यूज होगा। जैसे कि अगर एक ट्राइंगल बनाओ, यहाँ पे एक राइट एंगल ये बनाया हमने स्क्वायर,
यहाँ पे जिसको भी फेस करेगा ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है दिलीप, कोई डाउट? ठीक है। आज प्रेरणा नहीं बोल रही। प्रेरणा क्या बात है, सो रही दिखे, चला के आराम से बैठ गई है। चलो देखो यार, ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी के अनुसार मान लो AD से कोई भी लाइन BC पे है, ठीक है, D is any point on BC and if we connect A to D, तो जो भी रेशो में ये चीज, जैसे BD है और एक रेशो आई DC की, तो उसी रेशो में ये वाले जो ट्राइंगल्स का एरिया होगा सेम रेशो में आएगा जैसे कि साइड है। अगर मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, सपोज एक ट्राइंगल आपको गिवन है, AD से ये BC को 1:2 की रेशो में डिवाइड करता है। आपसे पूछेगा वो फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ट्राइंगल ABD टू एरिया ट्राइंगल ADC। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। सेम हुआ क्या? अरे सामने प्रॉपर्टी लिखी है भाई। प्रिया का ठीक है। अंशुल, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही क्या? किसी और को भी इशू आ रहा है क्या भाई? ब्लैंक आ रहा है, ऐसा कैसे? सबको स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? हाँ गुड दिलीप। अरे स्क्रीन विजिबल है क्या? यस नो है टाइप। भी। विजिबल है। अंशुल एक बार रिकनेक्ट करो। देखो यार, जहाँ पे ABD बन रहा है, ABD यहाँ बन रहा है, इसके नीचे साइड क्या बनी? 1 बनी। ADC कहाँ है? ये वाला, इसके ऊपर ये बना है। ये आ गया आंसर। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और करना। एक मिनट, इसको एंट्री दे दूं एक बार। देखो, ABCD 4:3। आपसे अगर वो कहे फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ABD इज टू एरिया ABC, बहुत ध्यान से करना भाई। क्वेश्चन आसान है, इसमें भी बच्चे लुढ़केंगे। गुड प्रिया, वेरी गुड। प्रेरणा वेरी बैड। इतना आसान क्वेश्चन। गुड दिलीप, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुड प्रेरणा, सबका आ गया। अंशुल यू आर लेफ्ट यार। देखो ABD कौन सा है भाई? ये वाला है, तो इसका एरिया आ गया 4।
ये कौन सा है, इसका एरिया आ गया 3। आपसे पूछ रहा है ABD का और ABC। ABC में 4 भी आएगा और 3 भी आएगा। 4:7 आंसर। गुड यार, ये समझ में आ गया। अब ध्यान से समझेंगे सारे। थोड़े से आज हम मीडियंस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ट्राइंगल के मीडियन से, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जितने भी हैं सेंट्रॉइड वगैरह। अब यहाँ से अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज अ मीडियन? कोई बच्चा बता सकता है, किसी को याद है अपने स्कूल टाइम का कि मीडियन क्या होता है? बोलो। अरे अरे अंशुल क्या कर रहा है? प्रिया तुम बता सकती हो व्हाट इज अ मीडियन? प्रेरणा, दिलीप, कोई आइडिया? रफ आइडिया भी नहीं है व्हाट इज अ मीडियन? भाई किसी के बीच में लाइन जाती हो। अरे बीच में नहीं भाई। सपोज AD इज अ मीडियन। अगर कोई कहे कि AD इज अ मीडियन, देखो AD इज अ मीडियन ऑन BC, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है इट विल डिवाइड BC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन की फर्स्ट प्रॉपर्टी। भैया 2 पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स? 2 इक्वल पार्ट्स यार, मैंने लिखा है ना BD इज इक्वल टू DC। अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अब आप मुझे ये बताएंगे चैट के थ्रू कि एरिया ट्रायंगल ABD इज टू एरिया ट्रायंगल ADC क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। गुड प्रिया। गुड दिलीप, वेरी गुड। कोई और बच्चा? हो गए। अंशुल तो बस आए जा रहा है और जाए जा रहा है। चलो, ये 1:1 में आएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई है दिलीप। दिलीप आज जो पढ़ा है क्या समझ में आ रहा है क्या भाई? हाँ भैया। बस ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहो, ज्यादातर क्वेश्चन खुद ही हो जाएंगे। चलिए, अब एक चीज बताओ मेरे को दिलीप, अगर एक ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस हैं तो हम 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, BECF। जहां पे भी ये मीडियंस मिल रहे हैं ना, ये जो ब्लू पॉइंट मैंने दिखाया है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ भैया। ठीक है। अब एक चीज देखो, इसको थोड़ी देर के लिए काट दो। क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल BGD is to GDC is to GCE is to GEA GAF, 1 2 3 4 5 GFB। इनका एरिया का रेशियो क्या होगा? अगर अभी तक की जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है किसी को समझ में आई हो
तो बताओ मुझे। ऑल आर इक्वल, करेक्ट। पर इक्वल कैसे हैं, कोई ये बताए। देखो यार, ये डी पॉइंट पे मिड पॉइंट है तो ये 1:1 की रेशियो हो गई। ए पॉइंट पे है तो ये 1:1 की रेशियो हो गई। ये 1:1 की रेशियो हो गई। यहाँ से क्या कोई बच्चा मुझे इतना बता सकता है कि ए जी इस टू जी डी कितना होगा। जी ब्लू वाला पॉइंट है। ये जितने भी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, लिखते रहे ना भाई। सेंट्रोइड क्या करता है, एक ट्राइंगल को इक्वल, नहीं प्रिया, दैट्स नॉट करेक्ट। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड इक्वल, क्या कहेंगे उसको, रुको। सेंट्रोइड डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 6 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ऐसे लिखो। कोई बच्चा ये मुझे बताए ए जी इज टू जी डी क्या होगा। भैया 2:1। कितना बोल रहे हो 2 अंशुल। रेशियो 1। वेरी गुड। कोई और बच्चा, एनीबडी एल्स। अंशुल कैसे आया 2:1। भैया पहले पढ़ रखा था ये सेंट्रोइड वाला, तो याद है इसका। भैया सम करके तो नहीं हुआ क्या दोनों ट्रायंगल का ऊपर में? वो पता देखो, नहीं कैसे आया, पर पहले याद किया था एक। चलो बहुत इजी कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है यार, जस्ट अभी अभी पढ़ा है। देखो, मैं ए डी ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज ए डी और सी, बस इस ट्राइंगल को कंसिडर करो। ये हमारा पॉइंट है जी और एक पॉइंट है ये। अब एक चीज बताओ, जो नीचे वाला ट्राइंगल है ब्लू वाला, ये इसका एरिया कितना है, 1 है। और जो रेड वाला ट्राइंगल है ये वाला, इसका एरिया 2 है। अभी हमने देखा था कि जितनी रेशो में साइड्स डिवाइड हो रही हैं उसी रेशो में एरिया आता है। इसका उल्टा भी सच होगा कि अगर ये 2 है तो ये 2 होगा, नीचे 1 है तो 1 होगा। तो हमेशा एक सेंट्रॉइड एक मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। दिलीप, कल तुम्हारा एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा था तुमने कि ये 2/3 कहाँ से आया। तो 3 जो था उसमें मीडियन था और 2 मान लो उसका ऊपर वाला पार्ट एज ही रहा होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन तुमने पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ऐसा कुछ था उसमें। बोलो दिलीप, ये चीज समझ में आई। भैया एक बार वापस समझाओगे वो चीज? एक बार फिर से समझाता हूँ, देखो। ये 2:1 कैसे आया, ये समझ में आया, ये वाली चीज। भैया ये अगर अगर जीडी से ट्रायंगल को ले ओनली तो उसका पार्ट जीडीसी, 1 है, बाकी हाँ जीडीसी को लोगे तो इसका एरिया 1 हो गया। बाकी जो एरिया है जैसे ए सॉरी सी ए जी, डी जी सी ए जी। सी जी, तो उसका ओवरऑल 2 है इसकी। हाँ सी ए जी का हो गया 2। 2 कैसे हो गया, देखो सी ए जी में कौन कौन से ट्राइंगल्स आ रहे हैं। जी ई सी ये वाला ट्राइंगल आ रहा है और जी ई ए ये वाला आ रहा है। इनका सम कितना होएगा, 2 होएगा।
ठीक है ना। समझ गए भाई। अब एक चीज देखो, अगर आपसे पूछे कि भाई AG इज टू AD की रेशो निकालो, जरा बताओ यार क्या होगी। और एक बताओ GD इज टू AD की रेशो। पहले फर्स्ट वाले की बताओ, फिर सेकंड वाले की बताना। जल्दी जल्दी बताओ। प्रेरणा का सही है। गुड प्रेरणा, वेरी गुड प्रिया। नहीं प्रिया, सेकंड वाला गलत बताया तुमने। प्रेरणा का ठीक है भाई। 2:1:2 नहीं यार, गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो। चलो देखो, देखो AG यहाँ से उठाओ, AG तो आ गया 2। और AD क्या है, AD इज AG प्लस GD, तो ये आएगा 3। इधर देखोगे GD कितना है, 1 है। और ये कितना है, 3। ये जिस बच्चे ने बताया उसके आंसर सही है। एक बार रिकनेक्ट करो यार। चलो यार, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को। हाँ, ये रेशियो वाला क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है क्या अभी लेटेस्ट में? आ जाते हैं यार, कॉन्सेप्चुअल है ना, आ सकते हैं। चलो, A B C, D और E। ठीक है भाई, F भी ले लो। ये मिड पॉइंट्स है। ठीक है, इससे पहले क्या मिड पॉइंट थ्योरम हमने स्टडी करी है क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। किसी बच्चे को कोई आइडिया है मिड पॉइंट थ्योरम का? अगर नहीं है तो एक बार लिख लेना अपनी डायरी में, कॉपी में। मिड पॉइंट थ्योरम समझा देता हूँ। अगर मान लो एक ट्राई, ना तो A+B/2 जो पता नहीं। साइड्स को डिवाइड करती है इक्वल पार्ट में। अगर एक मिड पॉइंट से, सपोज एक साइड के मिड पॉइंट से हम दूसरे साइड के मिड पॉइंट को जोड़ दें, तो जो ये वाली साइड बनी है जो रेड से दिखाई दे रही है, वो ब्लैक से हाफ होगी दिलीप, और उसके पैरेलल होगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट, दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये एक्स वाई है और ये बी सी है, देन एक्स वाई विल बी बी सी का हाफ एंड एक्स वाई विल बी पैरेलल टू बी सी। दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन, ये नोट डाउन हो गया मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट। हाँ भाई। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है, सपोज ये मिड पॉइंट्स आपको गिवन है ट्राइंगल के। आपसे वो पूछ रहा है कि फाइंड रेशो, इसका पूछें भाई, DEF का एरिया निकाल लो और भाई ABC का निकाल लो।
जरा इसका बताओ मुझे, एरिया निकालना है, कैसे करोगे? गुड। दिलीप तुक्के मार रहे हो ना? लॉजिक नहीं पता एक भी, और लप्पे इतने बढ़िया गजब मार रहा है बंदा, ये अगला पेपर यही निकालने वाला। दिलीप कैसे हुआ? बस ये मत पूछो भी ये कैसे हुआ। कोई बच्चा बता सकता है क्या? वैसे तो ये क्लास 9 का है कि पता नहीं 10th का, एनसीईआरटी का सवाल है, बट डायरेक्ट रिजल्ट आपको अगर लर्न हो जाए या कॉन्सेप्ट आ जाए तो बढ़िया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो डिस्कस करते हैं। भाई एक चीज मुझे बताओ, अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, उसके हिसाब से DE is parallel to BC, right? And DE will also be half of BC. इसके हिसाब से DE is equal to FB। ठीक है, एक चीज आप सोचें, एक पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका मतलब DEFB इज अ पैरेललोग्राम। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? बोलो भाई। नहीं भैया। दिलीप? नहीं भैया। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ पैरेललोग्राम की। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles. Congruent triangles. If triangles are congruent, then their areas are same. किसी को कोई डाउट? दिलीप तुम बोलो और प्रेरणा तुम बोलो। प्रिया ने तो पढ़ा रखा होगा बच्चों को खूब है, और इसको अंशुल को शायद आता है। तुम दोनों पे डाउट है मुझे। ये कॉन्ग्रेंट भूल गया भैया, मगर याद तो कुछ है। कॉन्ग्रुएंसी यार, कॉन्ग्रुएंसी होती है एग्जैक्टली सेम थिंग। इफ दे आर ओके। एग्जैक्टली सेम देन वी कॉल देम कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यानी 1 इज इक्वल टू 1, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, बेस में डायगोनल जो पैरेललोग्राम में BDF इज इक्वल टू DEF एंड हाँ। DE इज अब इक्वल टू एक मिनट BF, एक मिनट चारों। बता, अरे बता रहा हूँ मेरे भाई, रुक तो जा। देखो, अब देखो DEFB, DEFB तो उसके अंदर डायगोनल क्या होगा दिलीप? DF होगा क्या? DF डायगोनल होगा क्या? हाँ भैया। अगर DF डायगोनल है तो ये वाला एरिया इस वाले एरिया के सेम हो जाएगा। हाँ भैया। सिमिलरली क्या हम कह सकते हैं DEFC भी एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल EF है, इसका भी एरिया 1:1 और ये भी 1:1। अब सारे ही 1:1 आ गए तो यानी सारा ही जो मिड पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो 4 इक्वल एरियाज के अंदर ये डिवाइड हो रहा है। क्या सभी बच्चे इस पॉइंट से एग्री हैं? और हाँ भैया। DEF सेंटर पे है और ABC पूरा है तो इसकी रेशियो आ जाएगी। किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। भैया प्रॉपर्टी है कि क्वेश्चन है भैया समझ? कुछ भी समझ लो, वैसे तो क्वेश्चन है भाई एनसीईआरटी का है, बट एज अ प्रॉपर्टी लर्न करना चाहो, क्योंकि डायग्राम देखते ही अगर दिमाग में आ जाएगा कि भाई
1:4 होता है, या ये सारे इक्वल होते हैं, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं। मान लो ए बी सी, आपको ये मिड पॉइंट्स गिवन है। ये हमने मीडियन कनेक्ट कर दिया इस बार। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। बीच में जी पॉइंट है, और ये बी ई एफ और ये डी। अब थोड़ा सा इसको हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अगर आपसे वो पूछे कि अंदर वाले जो ट्राइंगल्स हैं, जो ये छोटे छोटे रेड से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पहली चीज इसका है ये निकालो, और इनका रिलेशन निकालो जो ये बाहर रेड से दिखाई दे रहे हैं। या मैं कहूँ, अगर आपसे पूछे वो बी जी इसका निकालोगे, बी जी डी ले लो एक ट्राइंगल। वैसे तो नेम बहुत सारे करने पड़ेंगे, चलो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ यार। चलिए, सबसे पहले हम अंदर वाला ट्राइंगल स्टडी करते हैं जो ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो अंदर वाले ट्राइंगल्स होंगे उनका सबका एरिया सेम होगा। यानी जो अंदर वाले ट्राइंगल है सबको क्या 1 1 मान ले क्या, थोड़ी देर के लिए? बोलो यार, सारे ही मिट गए तो। दिलीप बोलो, जो ट्राइंगल एफ डी ई नजर आ रहा है इसके 6 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे क्या? हाँ भाई। जबरदस्ती हाँ मत भरना, अभी स्टार्टिंग में ही प्रॉपर्टी सिखाई थी। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं अंदर वाला ट्राइंगल गायब कर दूं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ब्लैक लाइंस रह जाए, अब मुझे बताओ जो जी पॉइंट है वो ट्राइंगल ए बी सी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है क्या? 3 इक्वल हाँ भाई। पार्ट्स कौन से होंगे? बी जी सी, बी जी ए और ए जी सी। ठीक है, अब मैं फिर से ट्राइंगल बनाता हूँ, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला। आप इसको अब हमेशा ऐसे याद रखें कि ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, बड़े वाले में 3 होगा। अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई एफ जी ई इज टू ए बी सी कितना होगा, कोई बता सकता है? एफ जी ई और ए बी सी बस ऐड कर लो यार जल्दी जल्दी।
2:3 के 2:3 नहीं यार, ABC देखो, ABC देखो, FGE तो सही निकाल दिया, 2 दिखाई दे रहा है, ABC में सारे आ जाएंगे। 3 2:18 नहीं होगा प्रेरणा। 3 गिनो पहले कितने, 1 2 3 4 5 अंदर वाला 6। भी ऐड करना है। हाँ अंदर वाला भी तो ऐड करोगे, ABC में तो सारे आ रहे हैं, 24 आना चाहिए ना यार। हाँ भैया 24। 24 आएगा, या मैं कहूँ 1:20 12। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेगा। चलो मैं लिखता हूँ, देखो भी ध्यान। 24 1 भी काउंट किया क्या? हाँ भाई 1 1 भी तो काउंट होंगे, छोटा वाला ट्राइंगल भी तो ABC के अंदर आ रहा है। क्या ये वाला जो पार्ट है ये ABC में कंसिडर नहीं होगा? ये भी तो ABC में कंसिडर होगा यार, बोलो। ओके भैया। आज अंशुल को नहीं समझ में आ रहा है क्या? अंशुल आज बहुत गायब हुआ है। ABC, BD एक मीडियन है और CE एक मीडियन है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है एरिया ट्राइंगल ABC 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछ रहा है EFD का एरिया। F पॉइंट किधर है? इधर है, और इसको इसमें कनेक्ट कर दिया। जरा करो भाई, जिसको पहले वाली चीज समझ में आ गई वो ये वाला क्वेश्चन कर देगा। अंशुल है ही नहीं क्लास में। नो दिलीप, नो। भैया काफी नेटवर्क एरर है आज वाईफाई पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम अंशुल, यू कैन गो। आज मौसम खराब है ना, इसलिए। क्या पिछले वाले डायग्राम से समझ पा रहे हो क्या कुछ, प्रिया? भैया कैसे करेंगे कि जैसे EFD है तो EFD में कितने मीडियन मतलब अभी डिवाइडेड है क्वेश्चन ट्रायंगल ध्यान से छोटे? देखो, देखो पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं पहले। अरे ये तो वैसे ही खराब कर दी। चलो यहीं एक्सप्लेन करेंगे फिर से। क्या ये डायग्राम कुछ कुछ ऐसा नजर आ रहा था क्या पहले जब हम देख रहे थे? बोलो दिलीप। और अगर इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, देखो दिलीप, क्या ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था क्या? अंदर ये भी 1 आया था और ये भी 1 आया था, यानी EFD हाँ हमें समझ में आ गया 2 है
है कि नहीं। और ABC अभी हमने देखा था किसके इक्वल आया था, 24 के इक्वल आया था, और 24 बराबर आपको 90 गिवन है। 2 की वैल्यू पूछिए, 12 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 7.5। ये आंसर आना चाहिए। बोलो दिलीप, सिंगल लाइन में हो गया ना, अगर वो डायग्राम क्लियर है तो। 12 कैसे भी है? क्योंकि यार 2 निकालना है ना, 2 कैसे आएगा, 24 को 12 से डिवाइड कर दो, तो हमने दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दिया। अदरवाइज 2 से डिवाइड करते हो, हर बार 2 से इधर डिवाइड करो, फिर दोबारा डिवाइड करो, ऐसे करते रहोगे तो भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। बोलो दिलीप। समझो भैया। समझ गए, चलो समझ गए तो आज का आखिरी प्रश्न। अब जो ट्रायंगल के क्वेश्चन तुम भेज रहे थे ना दिलीप, अब वो शुरू होंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना कैसे ठीक होगा। है भैया। मैं कल का क्लास देख के डर गया हूँ। नहीं नहीं यार, टेंशन कुछ मत लो। ये जो है PQR इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। PR की वैल्यू आपको 12 दी हुई है। SNTR मिड पॉइंट्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपसे पूछ रहा है, शेडेड रीजन कौन सा है, ये रेड वाला, ये निकालना है। बहुत इजी है दिलीप, देखते हैं कौन कितनी जल्दी निकालता है। बताओ यार जल्दी से। चलिए शेडेड पोर्शन, दिलीप एक चीज देखो, अगर इस शेडेड पोर्शन वाले, इससे अगर एक लाइन ये ड्रॉ कर दी जाए,
तो क्या जो जी पॉइंट है या जो ब्लू पॉइंट अपने को बीच में दिखाई दे रहा है, ये जो जी पॉइंट है क्यू जी पी, क्यू जी आर और आर जी पी, इनका एरिया सबका सेम होगा क्या दिलीप? अभी आ गया हमने उसमें। देखा जो सेंट्रॉइड है वो एक ट्राइंगल को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है इक्वल के, है ना? अब आप एक चीज देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर, साइड है 12 तो √3/4 इंटू 12 ये आ गया 36√3। अब 36√3 का मतलब ये 3 जो है 36√3 के बराबर है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 12√3। ये इसका आंसर है। बोलो दिलीप, समझ गया भैया, ये चीज तो। समझ गए? इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो कैसे। अगर इसको स्ट्रेट लाइन ले आता मैं ऐसे और इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते, तो अभी हमने स्टडी किया ये 3, ये 1 और ये 1, ठीक है? पूरा पार्ट हो गया 24, 24 बराबर है 36√3। अब जो रेड पोर्शन है उसमें 3 + 3 + 2 यानी 8 बराबर आपसे पूछ रहा है, इसको 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो 12√3 आंसर आ जाएगा। एक मेथड ये होगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? अब कल इससे आगे चलेंगे, कल की क्लास, अब सारी ज्योमेट्री की क्लास रेगुलरली देखना शुरू करो दिलीप, जब समझ में आएगा, ठीक है? आज की क्लास शायद समझ में आई होगी, आए भैया। ठीक है? बस नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहो, धीरे धीरे देखना सारे क्वेश्चंस तुम खुद ही कर लोगे, ठीक है? चलिए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? प्रेरणा, अरे प्रिया ने तो नहीं ज्वाइन ही भैया। नहीं किया हुआ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं भाई। ओके, बाय ओके भैया, बाय। बाय बाय।